आज हम आपको एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने वाले हैं जहां मासूमियत और अंधेरे की शक्तियों के बीच जंग छिड़ गई थी। ये कहानी है सपना की, एक 17 साल की लड़की की, जिसने अपने सपनों और सच की लड़ाई के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा दी। गांव के मास्टर, प्रधान और पुलिस तक कोई भी उसकी मासूमियत से बचा नहीं, लेकिन सपना ने हार नहीं मानी। उसके साहस और संघर्ष ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। इस कहानी में आपको मिलेगा डर, सस्पेंस, झूठ और धोखे का सामना, और अंत में न्याय की जीत। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। गांव की गलियों में अंधेरा उतर चुका था। लोग अपने अपने घरों में लौट रहे थे। सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसी गांव में रहती थी सपना, एक मासूम और चंचल लड़की। उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, लेकिन आंखों में बड़े बड़े सपने पलते थे। वो पढ़ाई में तेज थी, शिक्षक बनने का सपना देखती थी। उसका परिवार गरीब था। पिता मजदूरी करते थे, मां घर घर जाकर काम करती थी। बहन पायल उससे छोटी थी। सपना अक्सर कहती, पढ़ लिख कर जिंदगी बदल दूंगी। उसके पिता उसकी बात सुनकर मुस्कुराते, लेकिन अंदर से चिंता करते थे। गांव का माहौल लड़कियों के लिए आसान नहीं था। लड़कियों को बोझ समझा जाता था, लेकिन सपना अलग थी। उसमें जिद और हिम्मत थी। स्कूल में उसके शिक्षक अरविंद मास्टर उसे पसंद करते थे, लेकिन उनकी नजरें साफ नहीं थीं। गांव का प्रधान भी उसे जानता था, उसकी सुंदरता पर निगाह रखता था। सपना को इन सब का अंदाजा नहीं था। वो सिर्फ अपने सपनों में खोई रहती थी। उसकी सहेलियां अक्सर कहती, तेरी आंखों में बहुत हिम्मत है। वो जवाब देती, क्योंकि मुझे डरना नहीं आता। गांव की औरतें उसे देखकर चुप हो जाती। उन्हें उसकी आजादी अखरती थी। पायल अक्सर बहन से लिपट जाती और कहती, तू दूर मत जाना। सपना हंसकर कहती, मैं तेरे लिए ही जीती हूं। रातें उसके लिए सपनों से भरी होती, दिन मेहनत और पढ़ाई से। लेकिन अंधेरे में कुछ साजिशें पल रही थीं, जिनसे वो बेखबर थी। मास्टर अरविंद धीरे धीरे पास आने की कोशिश करता, छोटी छोटी बातों पर उसे रोकता। कभी किताब देने के बहाने, कभी पढ़ाई समझाने के नाम पर। सपना को थोड़ी असहजता होती, लेकिन वो चुप रह जाती। प्रधान की नजरें भी उस पर गड़ी रहती। उसके मन में गंदी सोच पल रही थी। गांव की चौपाल पर अक्सर उसके बारे में बातें होती। पुरुषों की निगाहें साफ नहीं थीं, लेकिन सपना हिम्मत से सब झेल जाती। वो कहती, मैं डरूंगी नहीं। उसकी मां अक्सर समझाती, बेटी दुनिया अच्छी नहीं है। सपना कहती, मां अगर हम डरेंगे तो जी नहीं पाएंगे। गांव का माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो रहा था। सत्ता और ताकत वालों की नजरें अब एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थीं। सपना को इसका अंदाजा नहीं था। वो सिर्फ अपने सपनों में लगी रही। पायल उसकी हिम्मत बन गई। दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा थीं, लेकिन अंधेरे में खेला जा रहा खेल बहुत खतरनाक था। एक रात सपना ने डायरी में लिखा, मैं हार नहीं मानूंगी। उसकी लिखावट कांप रही थी, जैसे डर उसके दिल में उतर चुका हो। बाहर सन्नाटा था, लेकिन अंदर तूफान उठ रहा था। धीरे धीरे कहानी अब मोड़ लेने वाली थी, जहां मासूमियत और वहशीपन टकराने वाले थे, और सपना अब एक खतरनाक सफर पर निकलने वाली थी। सीबीआई की टीम ने थाने का पूरा रिकॉर्ड खंगाला, लेकिन सपना का मोबाइल कहीं दर्ज नहीं था। संदिग्ध गहरा गया। थानेदार शेखावत का रवैया संदिग्ध लग रहा था। पूछताछ की गई। वह बार बार कहता रहा, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन उसके पसीने झूठ बयां कर रहे थे। सीबीआई ने थाने का सर्च कराया। एक पुरानी अलमारी से टूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ। लोग दंग रह गए। मोबाइल वही था जो सपना का था। मेमोरी कार्ड अब भी अंदर था। तकनीकी टीम ने उसे रिकवर किया। रिकॉर्डिंग ऑन की गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। सपना की आवाज गूंजी, अगर मुझे कुछ हो गया तो समझ लेना। सबकी सांसें थम गईं। सपना आगे बोली, इस गांव का सच वही है जो सब छुपा रहे हैं, और असली गुनहगार वो है जिस पर कोई शक भी नहीं करेगा। सीबीआई अफसरों की आंखें चौड़ी हो गईं। गांव के लोग कान खड़े कर सुनने लगे। रिकॉर्डिंग अधूरी थी। किसी ने उसे मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन इतना साफ था कि सपना जानती थी उसकी जान खतरे में है। टीम ने फॉरेंसिक को भेजा। आवाज के टुकड़े जोड़े गए। धीरे धीरे असली नाम सामने आया। वो नाम था अरविंद सर। गांव में खलबली मच गई। अरविंद सर वही मास्टर जी थे,
जिन्हें सब सम्मान से देखते थे, जिन पर बच्चे भरोसा करते थे और जिनसे सपना ट्यूशन पढ़ती थी। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। सीबीआई ने मास्टर जी को गिरफ्तार किया, लेकिन उन्होंने आरोप नकार दिए। मैं निर्दोष हूं, ये साजिश है। वो बार बार चिल्लाते रहे। टीम ने उनकी कॉल डिटेल निकाली। सपना से लगातार बातचीत सामने आई। चैट रिकवर की गई। उसमें धमकियां लिखी थीं। अगर तूने मुंह खोला तो तेरी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। सबूत पुख्ता होते जा रहे थे। गांव की हवा बदलने लगी। लोगों को अब यकीन हुआ कि सपना सच में जुल्म के खिलाफ लड़ रही थी, लेकिन डर अब भी था। कई लोग बयान देने से बच रहे थे। पायल ने हिम्मत दिखाई। वह गवाही देने को तैयार हुई। उसने कहा, दीदी ने बताया था, मास्टर जी उसे ब्लैकमेल करते थे। सीबीआई ने पायल की गवाही दर्ज की, लेकिन मास्टर जी का परिवार विरोध करने लगा। उनकी पत्नी चिल्लाई, ये सब झूठ है, मेरे पति निर्दोष हैं। गांव दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग मास्टर जी के पक्ष में थे, कहते थे इतने अच्छे इंसान ये नहीं कर सकते। बाकी लोग सपना के साथ खड़े हो गए। मीडिया लगातार रिपोर्ट कर रही थी। हर चैनल पर यही खबर थी, छात्रा के कत्ल में शिक्षक का हाथ। हेडलाइन ने पूरे देश को हिला दिया। सरकार पर दबाव और बढ़ा। जांच तेज कर दी गई। सीबीआई ने मास्टर जी को रिमांड पर लिया। पूछताछ घंटों चली। आखिरकार वे टूट गए। उनके चेहरे पर नकाब हट गया। उन्होंने कबूल किया, हां, मैंने ही सपना को मारा। कमरे में सन्नाटा फैल गया। अफसर भी स्तब्ध रह गए। अरविंद ने पूरा सच बताया। वो मुझे बेनकाब करने वाली थी। मैं उसे कई महीनों से धमका रहा था। वो मेरी असलियत सबको बताने वाली थी। उस रात मैंने उसे बुलाया। वो इनकार कर रही थी। मैंने जबरदस्ती की और गुस्से में उसका गला दबा दिया। उनकी आवाज कांप रही थी। अफसरों ने उसकी हर बात दर्ज की, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसने आगे कहा, मैंने ये अकेले नहीं किया। सब दंग रह गए। तो क्या इसमें और लोग शामिल थे? अरविंद बोला, हां, पुलिस और प्रधान सब जानते थे। थानेदार ने सबूत मिटाने में मदद की। प्रधान ने मुझे बचाने का वादा किया था। अब असली जाल सामने आ गया। ये सिर्फ एक अपराध नहीं था, ये पूरा सिस्टम का खेल था। सीबीआई ने तुरंत थानेदार को भी गिरफ्तार किया। गांव में हलचल मच गई। लोग अब बोलने लगे। गवाह सामने आने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, हां, मैंने सपना को उस रात जाते देखा था। दूसरे ने कहा, मैंने मास्टर जी की गाड़ी खेतों की तरफ जाते देखी थी। गवाहियां जुड़ती गईं। सच और साफ होता गया। लेकिन प्रधान चुप नहीं बैठा। उसने अपने आदमी छोड़ दिए। गवाहों को धमकियां मिलने लगीं। कई लोग बयान बदलने लगे। सीबीआई पर दबाव बढ़ गया। मामला कोर्ट तक पहुंचाया गया। सुनवाई शुरू हुई। लोग बड़ी संख्या में कोर्ट पहुंचे। प्रेस भी मौजूद थी। हर दिन नई सुर्खियां बन रही थीं। मास्टर जी के वकील ने कहा, ये झूठे आरोप हैं। लेकिन सीबीआई ने सबूत पेश किए। रिकॉर्डिंग, चैट्स, गवाही, सब। जज ने केस गंभीर माना। सुनवाई लंबी खींचने लगी। गांव में अब भी सन्नाटा था, लेकिन धीरे धीरे खामोशी टूट रही थी। लोग कहने लगे, सपना मरकर भी जिंदा है। उसकी आवाज रिकॉर्डिंग में गूंज रही थी। सच दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। कोर्ट में माहौल तनावपूर्ण था। हर सुनवाई पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। गांव के लोग डरे सहमे आ रहे थे। कुछ गवाही देने को तैयार थे, लेकिन कई लोग दबाव में चुप हो जाते। मास्टर जी पिंजरे में बैठे रहते। चेहरे पर अब भी नकली मासूमियत थी। थानेदार शेखावत गुस्से में था। उसे यकीन था कि वो छूट जाएगा। प्रधान का बेटा रवि कोर्ट में हाजिर नहीं था, क्योंकि उसके खिलाफ सबूत कम थे, लेकिन सब जानते थे वो इस खेल का हिस्सा है। जज ने मीडिया को कड़ी हिदायत दी, ट्रायल को प्रभावित मत करो। लेकिन अखबारों की सुर्खियां थमती नहीं थीं। हर हेडलाइन आग लगा रही थी। सपना केस में नया मोड़। क्या आरोपी बच जाएंगे? सीबीआई ने और गवाहों को पेश किया। एक के बाद एक बयान दर्ज हुए। एक लड़के ने कहा, मैंने सपना को रोते हुए देखा था। दूसरी महिला ने कहा, सपना ने बताया था कि मास्टर जी उसका पीछा करते हैं। गवाही मजबूत होती जा रही थी, लेकिन बचाव पक्ष चालाक था। उन्होंने कहा, ये सब गवाह झूठ बोल रहे हैं। वकील ने दावा किया, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। कोर्टरूम में बहस तेज हो गई। जज ने सबको शांत किया।
सीबीआई ने फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश की। उसमें साफ था, सपना के शरीर पर मास्टर जी के डीएनए के निशान थे। यह सबूत निर्णायक था। लोगों की आंखों में उम्मीद जगी। लेकिन तभी प्रधान के आदमी सक्रिय हो गए। गवाहों को डराने की कोशिशें तेज हो गईं। कुछ गवाह गायब हो गए। मीडिया ने यह खबर छापी, सपना केस के गवाह गायब। देश भर में हंगामा मच गया। सरकार पर दबाव और बढ़ा। जज ने केस की सुनवाई रोजाना करने का आदेश दिया। अब देरी की गुंजाइश नहीं थी। मास्टर जी का चेहरा उतर चुका था। वो जानता था कि अब बचना मुश्किल है। थानेदार भी टूट चुका था। उसने कई राज खोल दिए। उसने कहा, हां, मैंने सबूत छुपाए थे। मैंने मोबाइल नष्ट करने की कोशिश की थी। प्रधान ने दबाव बनाया था। अब प्रधान पर भी शक गहराने लगा। सीबीआई ने उसका नाम चार्जशीट में डाल दिया। गांव में खलबली मच गई। लोग कहने लगे, अब असली गुनहगार फंसेंगे। प्रधान ने मीडिया के सामने बयान दिया, मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन लोग अब भरोसा नहीं कर रहे थे। गांव की हवा बदल चुकी थी। पायल अब भी मजबूत खड़ी थी। उसने कहा, मैं सच बोलूंगी। कोर्ट में उसने साफ गवाही दी। दीदी ने कहा था, मास्टर जी उसका पीछा करते हैं। जज ने उसकी गवाही नोट की। मास्टर जी गुस्से से तिलमिला उठे। सीबीआई ने रिकॉर्डिंग भी बजाई। सपना की आवाज सबके कानों में गूंज गई, अगर मुझे कुछ हो गया तो समझ लेना, मेरी मौत के पीछे वही होगा। लोगों की आंखों में आंसू थे। माहौल भावुक हो गया। जज ने सुनवाई आगे बढ़ाई। अब फैसला करीब आ रहा था। प्रधान के वकील ने केस टालने की कोशिश की। उन्होंने झूठे सबूत पेश किए, लेकिन सीबीआई तैयार थी। उन्होंने हर दलील को तोड़ दिया। डीएनए, रिकॉर्डिंग, गवाहियां, सब मिलकर सच्चाई की ओर इशारा कर रहे थे। जज ने लंबी बहस के बाद कहा, फैसला अगली तारीख को सुनाया जाएगा। उस दिन कोर्ट में भारी भीड़ उमड़ी। हर कोई सांस रोके इंतजार कर रहा था। मास्टर जी को लाया गया। थानेदार भी कटघरे में खड़ा था। प्रधान दूर बैठा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। जज ने फाइल खोली। कमरा खामोश हो गया। अदालत मानती है, ये शब्द गूंजे, कि अभियुक्त अरविंद मास्टर दोषी है। उसने छात्रा सपना का रेप और हत्या की। उसे मौत की सजा दी जाती है। आंखों से आंसू छलक पड़े। उसका चेहरा विकृत हो गया। थानेदार को भी सजा मिली। उसे 10 साल की कैद सुनाई गई। प्रधान पर मुकदमा अब भी चलना था, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। गांव के लोग धीरे धीरे बोलने लगे। डर की दीवार टूटने लगी। सपना की मां ने रोते हुए कहा, मेरी बेटी अब नहीं है। लेकिन उसे न्याय मिला। पायल ने आंखें पोंछीं। दीदी की आवाज हमेशा गूंजेगी। मीडिया ने फैसले की खबर फैलाई। सपना केस में मास्टर जी को फांसी। देश भर में चर्चा हुई। लोगों ने इसे मिसाल कहा। लेकिन गांव में अब भी खामोशी थी, क्योंकि सब जानते थे सिर्फ मास्टर जी ही दोषी नहीं था, पूरा सिस्टम शामिल था। फिर भी सपना की बहादुरी ने नई रोशनी दी। उसकी रिकॉर्डिंग ने दिखा दिया कि सच कभी छुप नहीं सकता। गांव की औरतें अब कहने लगीं, हम भी सपना जैसी आवाज उठाएंगे। और उस दिन सपना सच में अमर हो गई। फैसले के बाद गांव में सन्नाटा था। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, लेकिन हवा में बदलाव का एहसास था। डर की दीवार धीरे धीरे टूट रही थी। गांव की औरतें आपस में बात करने लगीं। पहले जो खामोश रहती थीं, अब आवाज उठाने लगीं। पायल को लोग बहादुर कहने लगे, क्योंकि उसने गवाही देकर जान का खतरा उठाया था। सपना की मां हर दिन उसकी तस्वीर के सामने बैठती। आंखों में आंसू होते, लेकिन दिल में गर्व भी। पिता खामोश रहते, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष झलकता। उन्होंने कहा, मेरी बेटी ने मरकर भी सच को जिंदा कर दिया। गांव के बच्चे अब मास्टर जी का नाम सुनकर कांपते। जो कभी आदर्श माना जाता था, अब घृणा का प्रतीक बन चुका था। थानेदार की गिरफ्तारी ने पुलिस की छवि पर सवाल उठाए। लोग कहने लगे, अगर वो ईमानदार होता तो सपना बच जाती। प्रधान अब भी राजनीति में सक्रिय था, लेकिन उसका डर खत्म हो चुका था। गांव वाले उससे आंखें मिलाने लगे। पहले की तरह दबे नहीं रहते। मीडिया ने इस केस को उदाहरण बनाया। सपना की आवाज ने सिस्टम को हिला दिया। देश भर में लड़कियों की सुरक्षा पर बहस छिड़ी। कई जगह कड़े कानूनों की मांग उठी। कोर्ट ने सपनों का केस तेजी से निपटाकर मिसाल पेश की।
लोगों का भरोसा न्यायपालिका पर बढ़ा। पायल ने पढ़ाई जारी रखी। उसने ठान लिया कि वो वकील बनेगी। वो कहती, मैं उन सबकी लड़ाई लड़ूंगी जो सपना जैसी पीड़ित हैं। गांव में एक छोटा सा स्मारक बनाया गया। उस पर लिखा था, सच दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। लड़कियां उस स्मारक पर फूल चढ़ातीं और मन ही मन सपना को आदर्श मानतीं। धीरे धीरे गांव की सोच बदलने लगी। औरतों की आवाज को महत्व मिलने लगा। प्रधान अब उतना ताकतवर नहीं रहा। लोग अब उसके खिलाफ बोलने लगे। थानेदार जेल में सजा काट रहा था। मास्टर जी फांसी की तारीख का इंतजार कर रहा था। वो हर दिन तन्हाई में बैठा रहता। उसकी आंखों में पछतावा तो था, लेकिन बहुत देर से। सपना की कहानी गांव की सीमाओं से बाहर निकल चुकी थी। अब वो पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी थी। स्कूलों में बच्चियों को उसकी कहानी सुनाई जाती। डरो मत, सच का साथ दो। पायल ने एक दिन सपना की डायरी खोली। उसमें लिखा था, अगर मैं हार भी गई तो मेरी लड़ाई अधूरी मत छोड़ना। ये शब्द पायल के दिल में अंकित हो गए। उसने ठान लिया कि वो अपनी दीदी का सपना पूरा करेगी। गांव के बुजुर्ग अब मानने लगे कि बदलाव जरूरी है। वो कहते, लड़की अब बोझ नहीं, हिम्मत है। धीरे धीरे गांव में माहौल खुलने लगा। लोग अब खुलकर बात करने लगे। औरतें पंचायत में हिस्सा लेने लगीं। उनकी आवाज दबाई नहीं जा सकी। एक पत्रकार ने लिखा, सपना ने मरकर भी समाज को जगा दिया। उसकी कहानी किताबों में दर्ज होने लगी। छात्राओं ने उसे नायक माना। फांसी के दिन जेल के बाहर भीड़ जमा थी। लोग इंतजार कर रहे थे कि न्याय पूरा हो। अंदर अरविंद मास्टर आखिरी प्रार्थना कर रहा था। उसकी सांसें तेज थीं। घड़ी ने सुबह 5 बजाए। जल्लाद ने रस्सी खींच दी और एक अपराधी का अंत हो गया। जेल के बाहर लोग ताली बजाने लगे। खबर पूरे गांव में फैल गई। मास्टर जी को फांसी दी गई। सपना की मां ने आसमान की तरफ देखा। आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बेटी, तेरा बदला पूरा हुआ। गांव में पहली बार न्याय की जीत हुई। लोगों की आंखों में नई चमक थी। पायल ने सपना की कब्र पर फूल चढ़ाए और बुदबुदाई, दीदी, अब तू चैन से सो। सपना अब सिर्फ एक नाम नहीं रही, वो एक प्रतीक बन चुकी थी। हिम्मत, सच और इंसाफ का प्रतीक, जिसे कोई मिटा नहीं सका। गांव की नई पीढ़ी उसे याद रखेगी और हर बार उसकी कहानी सुनाएगी कि कैसे एक लड़की ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी और साबित कर दिया, सच हमेशा जिंदा रहता है।